देखो संविधान में 12 सूचियाँ हैं। कितनी सूचियाँ हैं? अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। प्रथम अनुसूची में क्या है तुम्हारा? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र आएंगे। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। भाई प्रथम में पहले तुम्हारे पास जमीन तो होनी चाहिए, उसके बाद ही तो कुछ करोगे। अब तुम प्रथम अनुसूची में है, आपका क्या है? तुम्हारे पास राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। अब ये सब मिल गए। अब तुम क्या करोगे? दूसरी सूची में क्या करोगे? अब धन वन कमाओगे, ठीक है। अब जमीन खरीद ली हो, कुछ काम धाम करोगे तो पैसा आएगा। तो दूसरी सूची में वही है ना, प्रलब्धियों पर भत्ते एवं विशेषाधिकार, इस संबंध में प्रावधान है, ठीक है। दूसरी सूची में प्रलब्धियों पर भत्ते एवं विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है। ये अनुच्छेद अगर देखेंगे तो हम 59, 65, 75, ये 97 इतना नहीं, बाद में अलग देख लेंगे। और इसमें जो है जो भत्ते वगैरह हैं, तो इसमें कौन कौन भत्ते हैं, किसी किसी भत्ते आते हैं। तो देखो सबसे पहले देख लो, सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, उसके आएंगे। फिर राज्य में राज्यपाल होगा, उसके आएंगे, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, तो लोकसभा तो विधानसभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। और देखो विधानसभा के भी होंगे ना, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। फिर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं, तो आपके राज्य विधान परिषद के भी सभापति उपसभापति होंगे। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भत्ते वगैरह इसमें आते हैं। और समझ गए ना। तो इसमें दूसरी सूची में क्या आते हैं? भत्ते आते हैं। भत्ते आते हैं किसके आते हैं? ये भी कोई पूछ देता है तो, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल हो गया, और चाहे लोकसभा हो चाहे क्या कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और क्या कहते हैं विधानसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सबके जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के भी वो आते हैं, क्या कहते हैं भत्ते आते हैं, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये क्या कहते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के भी भत्ते इसमें आते हैं। और जो केस हुआ था, ये क्या है ये तो नवीन सूची से संबंधित है, ये तो हम नवीन सूची से पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो अब उसके आगे इसमें, ठीक है, भत्ते दूसरी सूची में। और तीसरी सूची में आते हैं शपथ। तो देखो शपथ हम जो है पढ़े थे, राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं आएगी, ठीक है। राष्ट्रपति की नहीं आएगी, और जो, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ कहाँ लेते हैं, उनके लिए अलग से वो संविधान अनुच्छेद है उसमें आते हैं। तो इसमें ये भी नहीं, कौन नहीं आता, ये भी याद रखना। इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, किसकी? राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, राज्यपाल की शपथ नहीं है। इसमें है किसकी शपथ कौन लेते हैं इसमें है? देखो ये संघ के मंत्री हैं, संघ के मंत्री हैं, और संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हैं। देखो जब तक आप चुनाव जीत जाओगे, मतलब आप बन गए सांसद, लेकिन जब तक आप शपथ नहीं लोगे तब तक आप मंत्री नहीं बन सकते हो, तब तक तुम सांसद नहीं हो, ठीक है। तो सब शपथ लोगे तभी मतलब मंत्री बनोगे। तो इसमें जब वो शपथ लेता है संसद का मंत्री, ठीक है, वो क्या संसद का निर्वाचन हुए तो जो अभ्यर्थी है वो उसकी शपथ है, और संघ के मंत्री की शपथ है, संसद के सदस्यों की शपथ है, ठीक है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ है इसमें। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ है। राज्य मंत्री और राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य, देखो ये दो है ना यहाँ पे, तीन, यही संघ के मंत्री, संघ के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी और संसद के सदस्य, तो यही इसमें है। राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश होंगे, इनकी शपथ हो गई। भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी हैं इसमें। तो 3 लोग कॉमन है। तीसरी और दूसरी सूची में 3 लोग कॉमन है, कौन से? सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये तीनों लोग दूसरी सूची में भी हैं और तीसरी सूची में भी हैं तीनों लोग, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चौथी सूची में तो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी सूची में क्या? राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है, ठीक है। 5वीं अनुसूची में है, ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में दिया गया। 6ठी अनुसूची में यही ममता के बारे में है कि ममता के प्रावधान, जैसे ममता क्या है वही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको अमित्री हिंदी में पढ़ते हैं, सात्विक है अमित, ठीक है, अमित्रिमी, ठीक है, अमित्रिमी इसको पढ़ते हैं, क्या लिख लो, अमित्रिमी ऐसे लिखते हैं। अमित्रिमी 60 ट्रिक हो जाएगी कि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अमित्रिमी जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंध है 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में तो वही 3 सूचियाँ संघ सूची, जिसमें अब क्या है 98 विषय, मूल रूप से 97 विषय थे। राज सूची जिसमें मूल रूप से 66 विषय थे, अब कितने हैं 59 विषय। और समवर्ती सूची जिसमें अब हैं 52 विषय, पहले थे 47।
तो 7वीं सूची में इस समय कितने विषय हैं? 98। संघ सूची में 98 विषय हैं। राज्य सूची में इस समय 59 विषय हैं। और इसमें क्या कहते हैं, समृद्धि सूची में 52 विषय हैं। तो 7वीं सूची है। फिर 8वीं सूची में तो भाषाएं हैं। पहले तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषा हो गई। तो कौन कौन सी भाषाएं एक बार पढ़ लेते हैं, तो भाषाएं दिमाग में गूंज जाएगी, पेपर में पूछ देता है। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू। देखो यहाँ पर अंग्रेजी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सिंध भाषा जो है 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। सिंध भाषा कब जोड़ी गई थी? 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। फिर ये जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कमीने याद रखो, ठीक है। कमीने, ठीक है, कमीने। तो इससे है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली याद रहेगा। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा कमीने जोड़ी गई थी, ठीक है, कमीने, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद, ठीक है, बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 2003 में 92 संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 2003 में 92 संशोधन द्वारा कौन जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, ठीक है, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 2003 में 92 संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, 92 संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और 2011 में उड़िया कर दिया गया, ओडिया नाम बदल दिया गया था, ठीक है। ये 8वीं और 9वीं सूची में है। भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों के संबंधित संसद के अधिनियमों और विनिमय, ठीक है। ये था ना भूमि सुधारों के बारे में ना, ये 9वीं सूची में था, ठीक है। तो ये पहले देखो, पहले 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची बढ़ी है, ठीक है। ये 9वीं सूची पहले संविधान संशोधन जोड़ी गई थी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पहले संविधान संशोधन द्वारा, पहले संविधान 1991 में, तो उसी में क्योंकि जमींदारों की भूमि लेकर लोगों में बांटनी थी, तभी यह 9वीं सूची आई थी, ठीक। 10वीं अनुसूची में दल बदलू है। 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है, दल बदलू, ठीक है। कानून से संबंधित है 10वीं सूची, दास है दल बदलू, ठीक है। 10वीं सूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, ठीक है, 52वें 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, पदाधिकार व जिम्मेदारी बताती हैं। 11वीं सूची पंचायत के विषय में संबंधित है, इसमें 29 विषय हैं, इतना जरूरी है, ठीक है। ये है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है, 1992 द्वारा, ठीक। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं सूची, ये पंचायतों के बारे में बताती है। पंचायत में 29 विषय हैं, ठीक है। और 12वीं सूची है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, इसमें 18 विषय हैं। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, तो दोनों है 1992 में, ठीक है, 11वीं और 12वीं। लेकिन 11वीं 73वें संविधान संशोधन और 12वीं है 74वें संविधान संशोधन। 11वीं में 29 विषय हैं, 12वीं में 18 विषय हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गई हमारी 12 सूची, पहले 8 थी, बाद में 4 बढ़ी हैं। और ये कोहेलो जो केस है वो 9वीं सूची से संबंधित है, ये पूछ सकता है।